हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। पर्यायवाची शब्द की सीरीज में आज हम अचल और अचला, जो कि दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए आज हम दोनों शब्द पे विचार करेंगे कि पर्यायवाची शब्द की आवश्यकता हमारे हिंदी व्याकरण में क्यों पड़ी है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है शब्द प्रयोग का सिद्धांत जो हमें बताता है कि शब्द प्रयोग हर एक स्थिति में अलग अलग होता है, इसलिए पर्यायवाची शब्द को हमें रट के नहीं समझ के पढ़ना होता है कि ताकि हमारा जो प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर क्या होगा उसका सही जवाब हम कर पाएँ। तो यहाँ अचल, जैसा कि नाम है, अचल का मतलब होता है कि जो चलने में समर्थ न हो उसे अचल कहते हैं, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो। इसका पर्यायवाची शब्द जो बार बार हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें हैं सैल, नग, गिरी, महिधर, तुंग, अद्रि। जैसे सैल का मतलब जैसे यहाँ शिला से लिया गया है। शिला का पत्थर, शिला का अर्थ पत्थर होता है, जैसा कि हम और आप जानते हैं। तो शिला जिस में पत्थरों के टुकड़े या शिला के टुकड़े जो चट्टान में होते हैं उसको सैल कहते हैं। नग जिससे अपनी परिभाषा से ये न गमन, यहाँ जो यानी जो चलने में सक्षम न हो। नग वैसे पर्वत को कहते हैं जिसमें चमकीले पत्थर हों, या जैसे माणिक है या नीलम है पत्थर, तो ये नग कहे जाते हैं। वैसे पहाड़ जो हैं वो नग कहे जाते हैं। गिरी ऐसा पर्वत है जैसे जिसको मतलब बहुत ऊंचा पर्वत जिसको लांघना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ लगभग हिमालय के सेंस में इसको गिरी कहा जाता है। महिधर, मही यानी धरती होता है। मही का मतलब धरती, भूमि, मिट्टी एक तरह से होता है। जिसको धारण किए है वही महिधर है, यानी वो पर्वत है। तुंग यहाँ तुंज जो है, तुंज धातु में घ प्रत्यय लगा है और कुत्व स्थान करके वहाँ पे तुंग हो गया है। तुंग का मतलब होता है रक्षा करना, यानी जो हमारी रक्षा करता है उसे तुंग कहते हैं। तो वो पर्वत हमारी हिमालय इसका उदाहरण है जो हमें रक्षा करता है। अद्रि का मतलब भी रक्षा से ही है। अद्रि जो हमारी रक्षा करे, यानी पर्वत हमारे तीनों तरफ से हिमालय जो है वो है, इसलिए उसको अद्रि कहा जाता है। तो ये पर्वत का पर्यायवाची। और अचला, इसी से संबंधित अचला है, यानी पृथ्वी भी जो मतलब कि जो चल ना सके, वैसे अपनी धुरी पे तो घूमती ही है, लेकिन इसका सेंस जो है वो अचला कहा जाता है पृथ्वी को। तो इसका जो है पर्यायवाची क्षिति यानी छित मतलब जो नष्ट विध्वंस जो हो जाता है। तो क्षिति यानी जो धारण करती है, जो सब कुछ नया सृजन करती है, उसको क्षिति कहते हैं। तो धारण करने वाली, निर्माण करने वाली वो हमारी पृथ्वी है। धरा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धारण करने वाली। वसुंधरा, वसु यानी धन होता है। वसु जो हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज, लवण या रत्न जो जड़े हुए हैं, वो वसुंधरा उनको धारण कर रही है, इसलिए इसका नाम वसुंधरा है। धरती, इसका भी अर्थ है धारण करने वाली। मही का अर्थ भूमि होता है। जैसे मही यानी मिट्टी को मेनली कहते हैं, मिट्टी है और इसीलिए इसका नाम मही है। वसुधा, जैसा कि वसु यानी धन जो है, धा यानी धारण करने वाली, वसुधा, इसीलिए इस पृथ्वी का नाम वसुधा रखा गया है। और आज हमारी श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।